नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण सीटेट के लिए या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो कि खास करके सीटेट में आप देखेंगे तो निश्चित ही ये इसमें से 2 क्वेश्चन या कभी कभार 3 क्वेश्चन भी रहता है। तो इसके कारण से अत्यंत महत्वपूर्ण में से एक है। हम बात कर रहे हैं निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण की, जिसको कि हम डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग के नाम से जानते हैं। हम डायग्नोस्टिक को सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे, निदानात्मक को देखने की कोशिश करेंगे। दरअसल अगर हम निदानात्मक की बात करेंगे तो निदानात्मक जो शिक्षण है वो हम किसको कहेंगे, तो खास करके किसी भी छात्रों का के जो पिछड़ेपन है, तो उस पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए हम निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इजी वे में कहते हैं। मान लीजिए कि कोई भी छात्र किसी भी विषय में अगर थोड़ा सा पिछड़ रहा है, तो वो किस कारण से पिछड़ रहा है, कहां पर उसकी समस्याएं आ रही हैं, इन चीजों का जब हम जिस माध्यम से पता लगाते हैं उसको हम निदानात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं। दरअसल हम एक उदाहरण देंगे, इसके माध्यम से आप बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। अगर हम बात करेंगे, एक है आपका डॉक्टर। अब ये डॉक्टर है और एक मरीज है। अब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता है, आपको क्या हो रहा है, आपको ये समस्या कितने दिनों से है, कहाँ कहाँ पर आपको जो भी चीज़ें हैं उस रोग से, समस्याओं से संबंधित जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को पहले वो सुनना चाहता है, डॉक्टर सुनना चाहता है। और सुन करके अगर डॉक्टर को ये लगता है कि उसको एक्सरे करवाना या फिर कोई भी टेस्ट करवाना, अगर डॉक्टर को लगता है कि इसका जो है वो हम ठीक ढंग से उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें क्या और कोई समस्या हो सकती है या क्या हो सकता है, तो उसके माध्यम से या तो एक्सरे लिख सकता है या टेस्ट कोई लिख सकता है या कोई और कुछ कर सकता है। तो उसके माध्यम से, या उसने पहले पूछने के माध्यम से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है डॉक्टर, तो सेटिस्फाइड ना होने के कारण से कई कभार क्या होता है, तो एक्सरे या टेस्ट लिख देता है। अब एक्सरे या टेस्ट का जो रिपोर्ट आता है, तो ये इस बीमारियों का पता लगाने की इस माध्यम से कोशिश करता है, या उसके पूछताछ करने से उस बीमारियों का पता लगाने की कोशिश करता है। तो यही जो वो कोई भी बीमारियों का पता लगाने की कोशिश करता है, उसी को हम डायग्नोस करना कहते हैं, या उसको हम डायग्नोस्टिक कहते हैं। तो किसी भी वस्तु विषय के बारे में, किसी भी समस्याओं के बारे में जब हम उसकी सूचना की जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके कारण को समझना चाहते हैं कि ये कारण कहाँ से है, कहाँ से ये कारण है, और तो हम उन चीज़ों को पता लगाने की जो चेष्टा करते हैं, वही क्या होता है, तो निदानात्मक होता है। तो हम अगर निदानात्मक शिक्षण की बात करेंगे, तो किसी भी बच्चे के कोई भी जो समस्याएं हैं उससे संदर्भित हम उस कारणों को जब ढूंढते हैं, या उसके कारणों के बारे में जब हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो वही ये निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। अब हम उपचारात्मक शिक्षण या फिर रेमेडियल टीचिंग किसे कहेंगे, तो ये जो उपचारात्मक शिक्षण है, जब हम ये निदानात्मक शिक्षण कर लेते हैं, अर्थात जब हम निदान कर लेते हैं, पहले हम ये ढूंढ लिए कि कारण क्या है, उसकी सूचना को हम इकट्ठा कर लिए कि ये कहां पर समस्याएं आ रही हैं, तो उस समस्याओं को सुलभ करने के लिए जब हम उपचार करते हैं, अर्थात जब हम उन चीज़ों को, बच्चे की समस्याओं को जान लिए कि इसको विषय, मान लीजिए कि हिंदी विषय है और हिंदी विषय में इसको ग्रामेटिकल पोर्शन में इसको दिक्कत आ रही है, तो हम उसकी ग्रामेटिकल पोर्शन में भी कहाँ पर दिक्कत आ रही है, उन चीज़ों को पढ़ाने का, फिर से पढ़ाने का, या फिर उसको उस समस्याओं को, उस संदर्भित समस्याओं को हल जब करने की कोशिश करते हैं, तो वही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसमें
कई बार आप दोबारा शिक्षण करते हैं, कई बार आपको जो समस्याएं हैं उसको आप सोल्व आउट करके आप उसका उपचार करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो उसी माध्यम से, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि डॉक्टर ने टेस्ट लिखा या एक्सरे लिखा, तो उस एक्सरे में जो चीज़ उसको समस्याएं जो समझ में आई, डायग्नोस जो हुआ, वो बीमारी को जो डायग्नोस किया, उसको जब वो किसी गोली के माध्यम से या किसी सिरप के माध्यम से या फिर कोई भी उपचार के माध्यम से वो उसका हल बताने की कोशिश करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अर्थात उसी को हम रिमीडियल टीचिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर जो करेगा वो रिमीडियल टीचिंग नहीं होगा, वो रिमीडियल चीज़ें होंगी। लेकिन हम एक आपको उदाहरण के माध्यम से, तो जिस प्रकार से बच्चे में जो डायग्नोस हुआ कि यहाँ पर फलाने जगह इसको दिक्कत है, और फिर उस दिक्कतों को जब हमने हल करने का प्रयास किया, तो वही जो हल करने का प्रयास है वो उपचारात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं, या फिर उसको रिमीडियल टीचिंग के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि कम समय में आपने जो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण है इसको भली भांति और बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।